एक बार पहले ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपका जो है लाइन्स एंड एंगल चैप्टर जो है एंड हो चुका था, और मैंने आपसे बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आपकी सेट के प्रिपरेशन के साथ अगर आपका सेट के पेपर हो तो, और साथ ही साथ जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है फाइनल एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन कराएं। उसके लिए ये चैप्टर हमने पिक किया। बहुत बच्चों ने बोला भी था कि सर 13 चैप्टर करा दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों की प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए, कौन से क्वेश्चन, लाइंस एंड एंगल से, लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे, है ना। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो आपके लाइंस एंड एंगल्स का जो क्वेश्चन आएगा, चलो देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके लाइंस एंड एंगल से आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है तो लोग पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फिगर। फिगर क्या है, ए बी पैरेलल सी बी। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले बताइए आप, एक्स का वैल्यू क्या होगा, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। आप रीजन भी साथ के साथ बता सकते हो, और कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अगर आप कॉपी में सबके सब लिख लिख के बताना है, ताकि आप कॉपी जब एग्जाम में देना हो तो लिख लिख के बताओगे ना सारी चीजें, कि हाँ किसके हिसाब से लीनियर पेयर है या रैखिक है, जो भी है तो आपको लिख के बताना है ना। तो साथ साथ कॉपी भी दिखाते चलो कि आप किस प्रकार से लिख रहे हो, मैं चेक कर लूंगा आप लोगों को कॉपी। हाँ, बताइए एक्स का वैल्यू क्या है, कॉपी में बताओ। और साथ में जो बच्चे आंसर बता रहे हैं 130 डिग्री, वो वही बताएंगे कि रीजन क्या है, किसके हिसाब से आपने बोला कि 130 डिग्री आएगा, ये बता दीजिए। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, कोरिस्पॉन्डिंग ये भी वो बोल सकते हो। दूसरा भी तरीका है, हाँ, बिकॉज कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ग्रेट। और बिकॉज कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि x इज इक्वल टू 130 डिग्री ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ठीक है, और क्या हो सकता है, लीनियर पेयर के हिसाब से भी बता सकते हैं हम लोग। हाँ, लीनियर पेयर के हिसाब से भी बता सकते हैं। चलो देखो, ध्यान देते हैं, हाँ देखते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात को आपको जैसे कि आपने बोला सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं अगर बोलूं कि 130 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा सर, इसके आगे वाले एंगल को छोड़ के उसके आगे वाला एंगल। तो यानी एक्स का मान क्या हो गया सर, 130 डिग्री, किसके हिसाब से सर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। अब मान लेते हैं कि अगर ये 130 डिग्री यहाँ पे नहीं भी रहता, फिर भी आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे सर, वी नो दैट एनी लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो हम बोलते हैं सर किसी भी लाइन सेगमेंट पे 180 डिग्री का कोण बनता है ना। चलो 180 डिग्री, देखो सर, देखो यहाँ से ये हो गया, मैं क्या करता हूँ इधर इधर बनाता हूँ, है ना। चलो इधर बनाता हूँ। चलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 50 डिग्री, और इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो वी नो डेट एनी लाइन सेगमेंट जिसपे हमें 180 डिग्री का कोण मिलता है, 180 डिग्री का एंगल मिलता है, तो क्या करेंगे, एक्स डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो कोई हो जाएगा एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। क्या करते हैं, चलो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा सर 130 डिग्री। तो किसके हिसाब से हुआ सर, ये होगा लीनियर पेयर के हिसाब से। अब इस प्रकार से भी बना सकते हो, है ना, है ना। अगर मान लो आपके पास ये 130 डिग्री नहीं रहता, तब इस प्रकार से भी बना सकते हैं, हाँ, लीनियर पेयर से भी बना सकते हैं। ग्रेट, बहुत नहीं, बहुत बच्चे आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो साथ के साथ, मैं चेक कर लूंगा आपका, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है वाई डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा, सोनिया चावला आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम जानते हैं वाई डिग्री का वैल्यू निकालने, बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री। अब आपको अगला बताना है कि वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए।
तुषार कुमार नाम से बच्चे जिन बहुत ध्यान से आंसर करो, जल्दीबाजी करो, गलत हो जाएगा। बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे आगे बताएंगे। अच्छा कुछ बच्चे बता दिए, बताइए वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा? वाई कहाँ है? देखो आपके पास वाई यहाँ पे है ना, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री? वाई डिग्री का वैल्यू कितना होगा? ग्रेट, बहुत आसान है, सिंपल सा। देखो देखो, एक ही हो गया और एक लाइन ये लेते हैं हम, चलो। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे मान लो एक लाइन ये हो गया है ना, और दूसरा लाइन ये हो गया। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा? जैसे मान लो अगर ये हो गया 130 डिग्री और ये हो गया क्या हमारा वाई डिग्री, तो आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, एंगल क्या होगा? बराबर होंगे। इस प्रकार क्या बोलेंगे? वाई डिग्री का वैल्यू आ गया 130 डिग्री। और किसके हिसाब से? तो सर हम जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से। किसके हिसाब से सर? वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाई डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे। कितना का वाई डिग्री? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, ये हमने देखो आपने जो लिखाए उनको पढ़ा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसको मैंने कर दिया। अब आता है बात की सर उससे रिलेटेड क्या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते? देखो आपने पढ़ा, मैंने आपको दिखा दिया कि देखो आपको प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और अपना आराम से बना लिया। चलो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 13। क्या है ये चैप्टर? है ये आपका है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब ये क्या होता है चलो देखते हैं। तो देखो सरफेस एरिया में सबसे पहले सीखते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। ठीक है, देखो तो मेंसुरेशन बहुत ही आसान है, सिंपल। जैसे क्षेत्रमिति से आप भी समझ सकते हो। देखो मेंसुरेशन मतलब क्या होगा? किसी भी फील्ड का अगर हम मेजरमेंट करना होता है, किसी भी फील्ड, जैसे हिंदी में अगर बोलो तो क्षेत्र में क्या होता है? मैदान बोल दो, क्षेत्रफल बोल दो, है ना। चलो, और मिति मतलब क्या होता है? मापना। तो किसी भी मैदान का मापन करना हमें क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं क्षेत्र मिति। उससे क्या किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम मेंसुरेशन। उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं मेंसुरेशन, है ना। चलो चल, तो अब इसमें आता है दो प्रकार की, हमें यहाँ पे शेप के बारे में बात करना है। सबसे पहले 2D शेप, फिर हमें बात करना है 3D शेप के बारे में, है ना। चलो तो मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 2D शेप होता है आपके पास जिस ऐसी शेप जिसके पास लेंथ हो या सिर्फ ब्रेथ हो। लेंथ हो या ब्रेथ हो, पहला मतलब जिसके पास सिर्फ दो आपका साइड्स होनी चाहिए। ये दो भुजा बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं दो साइड्स, जैसे कि लेंथ हो या ब्रेथ हो, या फिर ब्रेथ हो या हाइट हो, या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं? लेंथ हो या हाइट हो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग 2D शेप। उसे क्या कहते हैं हम? 2D शेप। हाँ रेक्टेंगल, लाइक रेक्टेंगल बोल दे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारे क्या हो? ये सारे हमारे 2D शेप हो। और 3D शेप क्या होगा? जिसके पास तीन हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, और आपके पास क्या हो? हाइट भी हो। जिसके पास तीन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम 3D शेप। जैसे कि मान लीजिए 2D शेप, जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, क्या हो गया? रेक्टेंगल 2D शेप। स्क्वायर क्या हो गया? 2D शेप। लेकिन वहीं पे अगर मैं बना दूं आपके पास क्यूब,
क्यूबॉइड, क्यूबॉइड देखो ये हो गया क्यूबॉइड। इसी तरह मैं क्यूब भी बना दूं, देखो ये हो गया आपके पास क्यूब। क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3D शेप। यानी जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो वो कहलाता है 3D शेप, और जिसके पास सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ हो उसे कहते हैं 2D शेप। अब चलो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, मैं इसको आपको थोड़ा सा एकदम अच्छे ढंग से समझाता हूँ। एक अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो ध्यान से देखना आप। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो, देखो हम मैंने स्क्रीन ऑफ किया, मैं यहाँ समझाने के लिए स्क्रीन ऑफ किया, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, मुझे ध्यान दो, देखो ये आपको सिंपल दिख रहा है। तो देखो इसके बाद देखो ये हो गया इसका, देखो लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, या मान लो ये लेंथ, ये हो गया हाइट। कितनी है इसके पास साइड, टोटल टू साइड, नहीं तो लेंथ है नहीं तो ब्रेथ है। सिंपल देखो लेंथ है और ब्रेथ है, तो कैसी, ये कैसे आकृति कहलाएगी, कैसी ये शेप कहलाएगी, तो बोलेंगे सर ये 2D शेप है। क्या बोलेंगे हम, ये 2D शेप है। जैसे कि आप इसको भी देखो ध्यान से इधर से, तो इसको देखो सिंपल ऐसे देख लो, देखो ये देखो ये हो गया आपका हाइट, और ये क्या होगा लेंथ। देखो ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो आप ऐसे देखो क्या बोलोगे, इससे बोलोगे इसको 2D शेप। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 2D शेप, है ना। इसको क्या बोलोगे 2D शेप। अब आए बात सर इसका 3D शेप कैसे देखेंगे, तो देखो 3D में इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो मैंने कर देखो ऐसे, ये 3D शेप देखो आराम से देखो। ये हो गया हमारे पास, देखो ये हो गया हाइट, मतलब ये हो गया मान लो आपका क्या लेंथ, और इसको मान लो आप, इसको मान लो लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया ऊपर वाला क्या हो गया हाइट। फिर से मैं बता दूं ध्यान से, देखो ऐसे देखो लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये होगा ऊपर वाला हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हाँ देखो मैच बॉक्स बहुत बढ़िया आपने बताया, मैच बॉक्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 3D शेप। क्या कहलाएगा, 3D शेप। यानी ऐसा शेप जिसके पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। ठीक है, चलो वहां पर ध्यान चल गया, पढ़ने पे ध्यान नहीं है कि किसके पास लेंथ हो हाइट हो, है ना। जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, मतलब जिसमें दो साइड होता है उसको कहते हैं 2D शेप। जिसके पास तीनों शेप होता है उसे कहते हैं हम, जिसके पास तीनों होती है साइड, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट, उसे क्या कहते हैं 3D शेप। तो ये क्या बोला, ये कहलाएगा अपने पास 3D शेप। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, चलो आपको आगे सिखाते हैं, है ना। यहाँ तक किसी का डाउट, उम्मीद करते नहीं डाउट होना, नहीं डाउट तो नहीं होनी चाहिए। चलो क्लियर है, आसान सा ना, आसान सा ना। सिंपल मतलब जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो उसे कहते हैं 3D शेप, और जिसके पास सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ हो उसे कहते हैं 2D शेप। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, जहां पे हम बता सकते हैं आपको सिंपल सा कि 2D शेप कौन कौन से होते हैं। 2D शेप जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, है ना। कैसे सर रेक्टेंगल 2D शेप है, तो बोलेंगे सर क्योंकि सर इसके पास मान लीजिए अगर ये लेंथ है और क्या है, ये हमारे पास मान लो ब्रेथ है। जैसे मैं बोलूँ ये मान लीजिए लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो हम जानते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। यानी ये बी तो ये भी बी, है ना, और ये लेंथ तो ये भी लेंथ। मतलब बोलो अगर ऐसे आप बोल दो तो ये हो जाएगा पर जब क्या लेंथ तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ। ठीक है, तब क्या बोलोगे सर इसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, क्या बोलोगे आप सिंपल, इसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। क्या इसको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, तो क्या बोलेंगे कि सर ये 2D शेप है। क्या है सर, ये 2D शेप है। इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे आप क्या बोलोगे नेक्स्ट में कि ये है स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या होता है सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखो क्या होगा सर, ये मान लो जो लेंथ है, तो अगर ये भी एल है तो सारे के सारे क्या, ये भी एल, ये भी एल, ये भी है। तो इसके पास इस प्रकार आप यहाँ पे भी देखोगे तो इसके पास भी दो ही साइड, देखो ये एल हो गया और ये एल हो गया। यानी ये भी किस प्रकार का शेप है, तब बोलोगे सर ये भी जो है हमारा 2D शेप है। 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है। 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशन, एक लेंथ हो गया या एक ब्रेथ हो गया, सिंपल। तो इसे कहते हैं हम 2D शेप, है ना। अब ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 3D शेप के बारे में, अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे देखो ये 3D शेप में देखो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। कितने इसके पास डायमेंशन है, तो बोलेंगे क्या लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो एनी फिगर विच कंटेन 3 डायमेंशन देन दोज फिगर्स आर नोन एज 3D शेप। थ्री, अच्छा होम, होम भी हो गया। होम में देखो आपको लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। होम इज ऑल्सो टाइप ऑफ शेप, शेप 3D शेप।
सिंपल। यानी कोई भी फिगर जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, उससे हम क्यूबाइड, उससे हम क्या बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं, 3 डायमेंशनल शेप बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कभी दिया गया घन, देखो घन, हम जानते हैं घन के तीनों साइड क्या होता है, बराबर। जैसे मान लो ये भी लेंथ, तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, देखो इसके पास भी 3 डायमेंशन है। तो जिसके पास 3 डायमेंशन होगा उसे कहेंगे हम क्या, 3D शेप। इन द सिमिलर वे, तो आप इसको भी बोल सकते हो, ये हो गया हमारा क्या, हाइट। और ये देखो सिंपल सा ऐसे मान लो, ऐसे बना लो। हम जानते हैं वृत्त, वृत्त क्या होता है सर, 2D। और 2D में जब हम एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं डायमेंशन, तो क्या मिल जाता है, वो मिल जाएगा हमारे पास 3D। ठीक, उसके बाद देखो ये हो गया शंकु। शंकु क्या, ये देखो शंकु, ये हो गया सर्कल। और सर्कल क्या पता है हमें, सर्कल पता है 2D शेप होता है ना। अब देखो इसमें ये हाइट मिल गया, इसको अलग से एक तीसरा डायमेंशन मिल गया, मतलब 3 मिल गया, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गया। यानी सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं, सारे सारे हमारे 3D शेप दिख रहे हैं, है ना। तो यानी 2D शेप और 3D शेप पहचानने में आपको कोई गलत मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2D शेप जिसके पास सिर्फ हमें लेंथ और ब्रेथ दिखे, 3D शेप जिसके पास हमें सिर्फ तीनों दिखे, लेंथ ब्रेथ हाइट, सभी की सभी चीजें दिखती है, उसे हम कहते हैं 3D शेप। और जो सिर्फ हमें लेंथ ब्रेथ दिखती है उसे कहते हैं हम 2D शेप। यहाँ तक कोई डाउट बताइए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कर, जिसके पास तीनों होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, उसे हम कहते हैं 3D शेप। जिसके पास सिर्फ दो होता है, लेंथ ब्रेथ होता है, उसे हम कहते हैं 2D शेप। इज इट ओके, क्लियर है। चलिए अब आता है सर कि अगर आपने 2D शेप कौन टू कौन, अच्छा कौन टू नहीं, कौन 2D शेप नहीं, ध्यान से देखो। अगर ध्यान दो, ये कौन कैसे बना हुआ, देखो कौन ऐसे बना हुआ, नीचे हो गया वृत्त, ये क्या है, सर्कल। नीचे से क्या हो गया, सर्कल। और हम जानते हैं सर्कल, सिर्फ सर्कल ऐसे होता है ना। बताइए सर्कल बस कुल कितने डायमेंशन, तो बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए अगर ये लेंथ है तो इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, रहते हैं। तो सर्कल किस प्रकार का शेप है, तो सर्कल है 2D शेप। अब देखो इसमें जब हम लोग ये ऊपर वाला देखो ऐसे, देखो ऐसे है ना, तो इसमें जब हम इतना हाइट दे दिए, तो यानी 2D में एक एडिशनल एक डायमेंशन और दे दिए। मतलब मान लीजिए 2D था, तो इसके पास मान लो लेंथ ब्रेथ था, तो इसमें एक एक्स्ट्रा मिल गया, हाइट क्या मिल गया इस पास, देखो इसके पास मिल गया लेंथ ब्रेथ, और यहाँ से मिल गया हाइट। यानी कितने डायमेंशन हो गया इसके पास, LBH, 3 डायमेंशन हो गया। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 3D शेप। आया समझ में। देखो उस सेम उसी प्रकार देखो यहाँ पे सिलेंडर में भी देखो, ये सर्कल बनेगा, नीचे सर्कल के पास कितनी क्या होती है, लेंथ ब्रेथ, और इसके पास हाइट मिल गया, ऊपर क्या हुआ, 3 मिल गया हमारे पास डायमेंशन, तो क्या हुआ, ये भी 3D से, है ना। तो देखो 3D से हमें पहचानना बहुत आसान होता है। हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, हम अपने आसपास जितने भी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं, सभी की सभी क्या है, 3D से। आप ध्यान देना, उसके पास लंबाई भी होती है, मतलब उसके पास लेंथ भी होती है, उसका ब्रेथ भी होता है और हाइट भी आता है। यानी हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑल आर 3D shape. Yeah, great. Car is also a 3D shape because it's contain length, breadth and height. या समझ में आ गया आपको। हाँ, हम अपने आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट देखेंगे, सारे सारे क्या है, हमारे 3D शेप है ना। चलिए अब आते हैं सर कि हाँ हमें समझ में आ गया कि 3D शेप 2D शेप क्या होता है। तो जब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर के बारे में तो मैं थोड़ा साथ साथ आपको थोड़ा सा हिंदी टर्म भी लिखते जाऊंगा, थोड़ा सा समझाने में आपको समझने में आसानी होगी, है ना। ध्यान दो, देखो इंग्लिश में देखो, मान लो पेरी मिस होता है, पेरी फेरी से रिलेट कर लो, पेरी फेरी से, पेरी फेरी से रिलेट कर लो, है ना। और मीटर मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर करना। अगर हिंदी में देखो तो परी, इसका परिमाप करना है, परी मतलब होता है परिक्रमा करना, तो पेरीफेरी मतलब होता है परिक्रमा करना, माप मतलब हो गया क्या, मापना, यानी मापना। यानी अगर आप किसी भी आकृति की परिक्रमा करके मापिएगा, ये हिंदी इंग्लिश में बोले तो, अगर आप किसी भी शेप का पेरीफेरी के अलोंग अगर आप मेजरमेंट कीजिएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेरीमीटर। सिंपल। अगर आप किसी भी शेप का, हाँ बाहर की बाउंड्री, ग्रेट यही बोलते हो, पेरीफेरी बोल, पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री। चलो इसका एक और बोल, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, बाउंड्री बोल दो। चलो क्या करना है, हमें बाउंड्री की मेजरमेंट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। चलिए तो मान लेते हैं अगर
हाँ, मान लेते हैं कि अगर ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर हमें अगर फाइंड करना है तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बाउंड्री के चारों तरफ हमें चक्कर लगाना है, हमें इसकी बाउंड्री के चारों तरफ घूमना है, मूव करना है और उसके मूव करते हुए हमें इसका मेजरमेंट करना है। जैसे कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें, बताइए, तो यहां से जब हम यहां तक जाएंगे, हाउ मच वी विल मेजर 5 सेंटीमीटर। इन द सिमिलर वे जब हम यहां से हम यहां पर गए, यहां तक जाएंगे, हाउ मच वी विल मेजर 6 सेंटीमीटर। इन द सिमिलर वे जब हम यहां से यहां तक मेजर करेंगे, हाउ मच वी विल मेजर 7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7, हाउ मच विल गेट 18 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर निकालना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यानी हम किसी भी शेप की एलॉन्ग अगर उसके हम बाउंड्री के चारों तरफ मूव करते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, वॉक करते हुए अगर हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो उससे हम कहते हैं पेरीमीटर। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल भी करा दिया, हमने बी पॉइंट से स्टार्ट किया था, हम वापस बी पॉइंट पे ही आ गए, तो जितना हमने मेजरमेंट किया उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। जैसे कि अगर मैं इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछता, चलो मैं एक आकृति बनाता हूं, आपको बताना है वहीं पे, और मैं जहां भी इस क्वेश्चन को पूछा हूं अधिकतर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया। देखते हैं कि आपके बैच में ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सबको मान लेना 5 सेंटीमीटर, सबको मान लेना 5 सेंटीमीटर, है ना, मतलब सबको सेंटीमीटर मान लेना, ठीक है। चलो 5, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये 5, 4, 4, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 4, चलो इसको 4 मान लो, तो 4, ये 6, ये 6, मतलब सबके सब सेंटीमीटर में, हाँ सबको मान लो इसे सेंटीमीटर है। बताइए इसकी पेरीमीटर क्या हो। और हम जहां तक उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत करते हैं। और क्यों गलत करते हैं मैं आपके सामने ही बताऊंगा कि क्यों गलत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है, हाँ, जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है कि पेरीमीटर क्या होता है, हमें उसके बाउंड्री के अलोंग मूव करते हुए मेजरमेंट करना होता है। ध्यान से, रोहित नाम से बच्चा जन्म बाबू, ध्यान से आप कैलकुलेट कीजिए, जल्दीबाजी कीजिएगा बाबू तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलत होगा। चलिए देखो आने लग रहा, कुछ बच्चे 38 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 56 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे, एक बच्चे ने 44 बोला, एक बच्चे ने 38 बोला। अब देखो, अब आप सोच सकते हो कि देखो आपको पेरीमीटर तो आती थी, फिर भी आप अलग अलग देखो, एक बच्चे ने 400 बोल दिया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से थोड़ा ध्यान से करो, आराम से देख देख के बताओ 44 होगा कि 59 होगा। चलो कुछ बच्चे 59 भी बोल रहे हैं, 47, 50, 53, 56, 59, कुछ बच्चे 59 भी बोल रहे हैं। 44 होगा, चलो देख, 56 भी होगा अच्छा 44 होगा, चलो देखते हैं। चलो सबसे पहली बात ये हमें बताइए, हाँ, सबसे पहला बात हमें ये बताइए, मैंने आपको पेरीमीटर का कंसेप्ट सिखाया, और पेरीमीटर में मैंने क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सिर्फ बाहरी बाउंड्री। जैसे कि अगर मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ आई पॉइंट, मैं मान लो यहीं पे मैं खड़ा था, और मैं जब यहां से यहां तक आऊंगा कितना मेजर करूंगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे पहुंच गया तो फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा कितना मेजर करूंगा? तो आप बोलेंगे सर 5 सेंटीमीटर, चलो 5 सेंटीमीटर कर लिया। ठीक इसी पर मैं जब यहाँ से यहाँ आऊंगा कितना मेजर करूंगा? तो आप बोलेंगे सर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं पहुंच गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा कितना मेजर करूंगा? तो बोलेंगे सर 4 सेंटीमीटर। फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा कितना मेजर करूंगा? तो आप बोलिएगा सर 4 सेंटीमीटर। फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा कितना मेजर करूंगा? सर आप बोलेंगे सर 3 सेंटीमीटर। फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा कितना मेजर करूंगा? तो हम बोलेंगे सर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ।
फिर मैं यहाँ से यहाँ कितना मेजर करूंगा, ये मेजर करूंगा 4 सेंटीमीटर। फिर मैं यहाँ से यहाँ कितना मेजर करूंगा, ये मेजर करूंगा 4 सेंटीमीटर। फिर मैं यहाँ से यहाँ कितना मेजर करूंगा, ये मेजर करूंगा 6 सेंटीमीटर। कितना मेजर किया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए करना क्या है। हमें यहाँ पे ये बताइए आप कि जब हम इसके बाउंड्रिंग कहाँ से स्टार्ट किए थे, हमने आई बिंदु से स्टार्ट किया था। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, आई बिंदु से स्टार्ट किया था। और हम घूमते 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 हम चारों तरफ घूमते घूमते देखो, हम चारों तरफ से घूमते 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 ऐसे देखो, हम चारों तरफ घूमते घूमते क्या गए, फिर आई बिंदु पे आ गए। तो आप ये बताओ हमें, क्या हमने कभी अंदर गए, हम अंदर नहीं गए, तो क्या हम अंदर वाले को मेजरमेंट करेंगे? सर हम अंदर वाले का मेजरमेंट नहीं करेंगे। सर क्या हम अंदर वाले को मेजरमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। देखो शिवम सारे 59, देखो हमें अंदर वाला का मेजरमेंट नहीं करना है, हमें अंदर वाले को नहीं जोड़ना। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वो होता है जो बाउंड्री के अलोंग मूव करते हुए सबको ऐड करना होता है। तो मैंने बाउंड्री के अलोंग हम मूव किए और सबको मैंने ऐड किया, हमने देखा, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। तो अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो अंदर वाला है इसे हमें काउंट नहीं करना होता, किसमें, पेरीमीटर के कैलकुलेट करने में। तो इसका पेरीमीटर, तो इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। चलो देखते हैं क्या मिलता है। देखो 6 + 6, या ऐसे करो 6 ये से कर दो 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 4 24, 24 + 4 28, है ना। हाँ 24, 24 + 3 27, 30, 34, 38 और 44, कितना है, 44 सेंटीमीटर। कितना है, 44 सेंटीमीटर। देखो अब सारे बच्चे बनाएंगे, अब सारे बच्चे बनाएंगे। पहले नहीं दिखा रहे थे, पहले कोई बच्चे कैमरा ऑन करके नहीं दिखा रहे थे, जब मैं आंसर बताते फिर बता रहे पहले ही दिखा दिया करो आप लोग, है ना। अब देखो यहाँ से आपने समझ लिया ना कि देखो आपको आते हुए भी, आपको देखो पेरीमीटर आते हुए भी आपने गलत किया था। अच्छा पहले नहीं आया था, अब समझ में आ गया ना। सोनिया चावला ना बच्चे जन बाबा, समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आया ना कि जो पेरीमीटर होता है ना वो बाउंड्री के चारों तरफ हम मूव करते हैं, बाउंड्री के चारों तरफ हम घूमते हैं, फिर देखते हैं कितना बना। अच्छा पहले ही बोला था आपने। हाँ चलो ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था, मैंने देखा था पहले ही। बहुत, एक रोहित नाम से जो बच्चे जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले आंसर किया था, सही भी किया था। ठीक है, बाकी हो सकता है कुछ बच्चों को अभी तक डाउट था, लेकिन उनका डाउट अभी क्लियर हो गया होगा कि सर किस प्रकार से हमें पेरीमीटर निकालना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से यह अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी हमें शेप दे दे, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें यही करना होता है, फॉर्मूला याद नहीं करना होता। ठीक है, और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा, अच्छा ठीक है, स्कूल में चलो अब देखते हैं कि हाँ मैंने ऐसे क्यों बोला, ताकि हम लोग अभी कराएंगे आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। चलो देखो मान लो ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया अगर ब्रेथ, तो ये भी हो गया क्या हमारा ब्रेथ। तो बताइए सबसे पहला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। अच्छा हमेशा नंबर 1 आता है, अच्छा फर्स्ट आते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इसलिए उन्होंने सबसे पहले आंसर कर दिया। चलिए कोशिश कीजिए आप भी आइए। तो बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ध्यान से, जल्दीबाजी करो गलत कर दो। अच्छा रणवीर कुमार नाम से बच्चे जान के आपने एल इंटू बी बोल दिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर क्या होगा। अब कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट मैंने कंसेप्ट क्या किया, जिस किसी एक पॉइंट और उसके चारों तरफ घूम के उसी पॉइंट पे आ जाइए, फिर देखिए आप कहाँ पे पहुंच गए, है ना। ध्यान से, ध्यान से, चलिए चलो। अब बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, हाँ सॉल्व की जाए, सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल से देखो, ये है, हम किसी कहीं एक से स्टार्ट करते हैं, कहीं भी एक से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना।
यहां से जब हम यहाँ पे जाएंगे बताइए कितना मेजर करेंगे, तो हम बोलेंगे सर बी हमने मेजर किया। फिर हम यहाँ से सर यहाँ पाएंगे हम कितना मेजर करेंगे, तो हम बोलेंगे सर एल हमने मेजर किया। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे हम कितना मेजर करेंगे, तो हम बोलेंगे सर हम बी मेजर किया हमने। फिर मैं यहाँ से यहाँ हुआ कितना मेजर किया हमने, भैया एल मेजर किया। तो आप इस प्रकार बताओ हमने कुल कितना मेजर किया, तो बोलोगे सर एक एल ये आ गया, एक एल ये आ गया, कितना एल आया 2। सर दो बी भी आ गया। अब देखो इसमें से क्या करें, दो कॉमन लेते हैं, 2 × L + बी। तो फॉर्मूला रटना मना है ना, फॉर्मूला रटना मना है। ऐसे आपको लॉजिक याद होना चाहिए कि पैरामीटर कैसे निकालते हैं। किसी भी शेप के अलोंग हम मूव करेंगे और मूव करते हुए उसका मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। चलो इन द सिमिलर वे बताइए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और वी नो दैट all the sides of a square are equal. One side is L, then other four sides are also L. चलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताइए क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। चलो और ये सही होना चाहिए, ध्यान से करो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, इस पे ध्यान दो आप, है ना। आप मल्टीप्लाई नहीं करो, आप ऐड कर रहे हो, है ना, जोड़ रहे हो। अच्छा तो नेहा वर्मा सोचे जन की बताइए तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। यही बोलते हैं कि ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो हमें यही नहीं ज्यादा ज्ञान नहीं, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत नुकसानदायक होता है ना। यहाँ पे पता चल रहा है देखो। अब कुछ बच्चे को ये याद होगा एरिया, देखिए दोनों का एरिया याद था, एरिया था तो पहले मैंने पूछा था दोनों बताए एल गुने बी, एल इंटू बी। दूसरा का भी एरिया याद है साइड इंटू साइड, मतलब डायरेक्ट याद रखें, मतलब फॉर्मूला याद रखें। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना। देखो गिरधरी कुमार नाम से बच्चे जो इन्होंने भी वही किया है, साइड इंटू साइड बोला, ध्यान से देखो। वो अभी मैंने आपको एकदम इजी सा कंसेप्ट सिखाया कि पेरीमीटर, हाउ टू कैलकुलेट पेरीमीटर। सिंपली हमें किसी भी शेप के बाउंड्री के अलोंग मूव करना है। चलो यहां से यहां तक आएंगे कितना हमने मेजर किया एल, यहां से यहां आएंगे कितना हम मेजर करेंगे सर एल, कितना है सर एल। इन द सिमिलर यहां से यहां आएंगे कितना मेजर करेंगे सर एल, इन द सिमिलर यहां से यहां आएंगे कितना मेजर करेंगे सर एल। टोटल कितना मेजर किया हमने 4L। हम बता दें मान लो कि एल क्या हो गया, एल हो गया हमारे पास साइड, एल क्या हो गया, एल हो गया हमारे पास क्या साइड। अगर मान लो हम एल को अगर अपना साइड मानते क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 4 × साइड, 4 × साइड, 4 × साइड। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास 4 × साइड। हाँ मतलब सबके सब सेम साइड होते हैं, है ना। 4 × साइड बोल दिए, आसान था आसान था आसान था ना। चलो क्लियर है। अच्छा इसी के साथ में थोड़ा सा आप लोग और अच्छे जानते तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट। ये तो हो गया आपका क्या पेरीमीटर हम किसे बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट एरिया का कंसेप्ट। समझ लीजिए एक बार समझिएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि एरिया होता क्या है जनरली, है ना। व्हाट इज क्षेत्रफल, व्हाट इज एरिया, है ना, ध्यान दो। अब देखो सभी बच्चे ना कभी किसी न किसी शादी समारोह में जरूर गए होंगे, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे शादी समारोह में ऐसे दरी बिछाया जाता है, दरी दरी समझते हो ना, मतलब नीचे दरी बिछाया गया था फर्श, है ना। अब तो ध्यान से देखना पहले कैसे रहता है, दरी ऐसे फोल्ड किया हुआ रहता है, गोल रहता है, फोल्ड किया रहता है ऐसे गोल रहता है ना, ऐसे फोल्ड करके गोल रखा गया था। तो मान लेते हैं कि इस दरी की यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई थी, ऐसे यहां से लेकर यहां तक की लंबाई मान लेते हैं एल। अब हम क्या करते हैं कुछ देर बाद हम इसको, हम नहीं मतलब वही जो टेंट वाला होगा उसने क्या किया, इसको स्प्रेड कर दिया, इसको क्या किया इसने बिछा दिया यहाँ तक। कैसे बिछा, इसको ऐसे बिछा दिया होगा, है ना। बिछाया हुआ तो पूरा ऐसे आगे होगा सिंपल सा। तो देखो कितना बिछाया, तो इसने बिछाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बी लेंथ तक इसने आगे बढ़ा दिया इसको, मतलब बी लेंथ इसको आगे बढ़ा दिया, हाँ बी आगे बढ़ा दिया इसको। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये सीखना है सर, ठीक है आगे बढ़ा दिया, ठीक है इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें ये मिला कि सर हमें इससे क्षेत्रफल मिल गया, एरिया मिल गया। कि एरिया हम किसे कहेंगे, तो जो ये कवर किया, जितना इसने स्थान, जितना इसने प्लेस कवर किया, जितना इसने प्लेस कवर किया, इस सबको हम क्या बोलते हैं, इसी सबको हम बोलते हैं एरिया। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ। जितने इसने प्लेस कवर किया इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एरिया। ठीक है थोड़ा सा और इसको इधर लेते हैं। तो दिस इज आवर एरिया। तो मान लो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एरिया। तो अब ध्यान दो इसमें क्या किया, लॉजिक क्या, तो पहले लॉजिक समझो, हमेशा के लिए याद रहेगा लॉजिक। देखो शुरू में था हमारे पास ऐसे एल लेंथ, है ना, शुरू में क्या था ऐसे एल लेंथ, और इसको मैंने कितना बढ़ाया आगे, इसको मैंने बी लेंथ आगे बढ़ा दिया। तो हमें क्या मिल गया, हमें इसे ऐसे करके हमें ऐसे एरिया मिल गया।
जैसे देखो शुरू में हमारा था यहाँ पे एल लेंथ और इसको मैंने बी लेंथ आगे बढ़ा दिया था, हमें क्या मिली, वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड या वी हैव ऑब्टेन एरिया, हमें क्या मिल गया एरिया। तो यानी एरिया निकालने का सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें कोई भी चीज दिया गया या कोई भी हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसको कुछ दूरी तक आप स्प्रेड कर दो, उसको कुछ दूरी तक फैला दो, जितना दूरी तक फैलाओगे वही सिंपल उससे मल्टीप्लाई करो। मान लो आपके पास एल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर उसको आप बी लेंथ तक फैला दे रहे हो, बी लेंथ तक उसको स्प्रेड कर रहे हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना लेंथ था और कितना हमने स्प्रेड किया, बी लेंथ स्प्रेड किया, क्या होगा इसका एरिया, एल इंटू बी। तो ठीक इसी प्रकार ना हमें अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम सेम वही करेंगे। कैसे, चलो ध्यान दो, ये तो पेरीमीटर समझ में आ गया। हाँ, अब ध्यान दो आराम से देखो, अगर हमें फाइंड करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ध्यान देना क्या होगा सर, इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया तो ये कहलाएगा, ये इसका एरिया कहलाएगा अंदर वाला, ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा, है ना। तो ये इसका एरिया कहलाएगा, सिंपल एरिया कहलाएगा। अब देखो तो बताओ शुरू में क्या होगा सर, शुरू में ऐसे एल लेंथ दिया हुआ इसको, और इसको हमें ऐसे बी लेंथ का स्प्रेड करते, मतलब फैला दिया होगा हमने, है ना। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। चलो इन द सिमिलर वे अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ स्क्वायर, बताइए क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो इसको बोलते हैं ना रटा रटाया आंसर। अब देखो वो सामने देखो आपको कितना लेंथ दिया गया और उसको कितना स्प्रेड किया गया, ये बताओ। हाँ देखो इसको बोलते हैं, हाँ देखो आपके पास कितना लेंथ दिया गया, तो बोलोगे सर आपके पास लेंथ दिया गया एल और इसको हमने कितना आगे बढ़ाया, सर इसको हम देखो आगे बढ़ाए एल। देखो हमारे पास टोटल शुरू में, देखो टोटल शुरू में कितना था, एल था, और इसको हमने कितना आगे बढ़ाया, सर इसको मैंने आगे बढ़ाया एल बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखो हमने एल को क्या माना है सर, हमने एल को माना है साइड, क्योंकि सभी सभी साइड बराबर होती है, तो क्या होंगे साइड इंटू साइड। और हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट को दो बार लिखते हैं तो उसका स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा सर एल का स्क्वायर, या ऐसे अगर आप बोलो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर है। और क्या होता है देखो, ये हो जाता है हमारा सिंपल सा, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर है, ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया एरिया, और ये भी क्या, ये भी हो गया हमारा एरिया, सिंपल सा। क्लियर। अरे अभी हम एड गेड करें तो बहुत कम क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, है ना। चलो अच्छा, ये पेरीमीटर और एरिया समझ में आया, तो एक क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, देखते हैं कितने बच्चों ने अच्छे से ग्रेस्प किया, कितने बच्चों ने अच्छे से समझा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं यही पूछता हूँ आपसे, और वो क्वेश्चन आता है यहाँ से संबंध। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप आराम से बना लो। चलो मान लीजिए ये था हमारे पास एल लेंथ का, ये था हमारे पास नहीं बी लेंथ का था, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ना, इसको मैंने यहां तक ऐसे एच हाइट तक इसको मैंने स्प्रेड कर दिया। बताइए ये जो है हमारा सरफेस, इसका एरिया क्या होगा बताइए, बी लेंथ का था और उसको मैंने एच हाइट तक आगे बढ़ा दिया, तो इसका एरिया क्या होगा। सबसे आसान एरिया निकालना सबसे आसान होता है कि जितना लेंथ होता है उसको हम कितना आगे बढ़ाएं, है ना। चलिए ग्रेट, बहुत आसान, सिंपल है सर। देखो सिंपल सा सर, सिंपल सा। देखो सर टोटल शुरू में क्या था बी, और इसको हमने कितना आगे बढ़ाया एच हाइट, ये हो गया इसका एरिया। चलो अब आते हैं सब, इस सबसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं रेक्टेंगल से रिलेटेड। चलिए बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द फॉलोइंग। आपको आपके पास सामने दिख रहा है आपके रेक्टेंगल, अब इसको इसका पेरीमीटर निकालना। बताइए आपके पास एक रेक्टेंगल दिख रहा है और आपको इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ग्रेट, सिंपल तरीका है ना। ग्रेट सर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, रेक्टेंगल का आमने सामने की भुजा अपोजिट साइड से इक्वल, यानी ये 6 सेंटीमीटर, तो सर ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या, ये हमारा ब्रेथ है। क्या बोलेंगे सर,
क्या होता है सर, यहां से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो यहाँ गए सर कितना है सर हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सर यहाँ से यहाँ गए कितना है सर 7 सेंटीमीटर। सर यहाँ से यहाँ है कितना है सर 6 सेंटीमीटर। सर यहाँ से यहाँ है कितना है सर 7 सेंटीमीटर। ऐड कर लेते हैं, 6 + 6 12 प्लस 14, 12 + 14 हाउ मच विल गेट, विल गेट 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर है ना। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। या यूनिट भी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, चलो ध्यान दो। सर हमें जानते हैं, देखो यहां से यहां तक लेंथ कितना दिया है, तो लेंथ दिया गया हमारे पास एल, और कितना ब्रेथ हार्ट बढ़ाया हमने, हम बढ़ाया बी, हमने बढ़ा दी बी, तो देखो ये हो गया सर 6 सेंटीमीटर, और कितना बढ़ा दिया हमने आगे 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया सर 7 6 42 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना आएगा सर सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों से आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों से आप डबल वाइट कर दीजिए। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए अब लेते हैं इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका संबंधित स्क्वायर से संबंधित। एंड वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ squares are equal. Let's assume that one side are 6 centimeter, then find the perimeter of square, then find the perimeter of square, बताइए। चलिए then find the perimeter of square, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। हम क्या जानते हैं कि स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो इसके साथ साथ हम बहुत ज्योमेट्री भी तैयार करते चल रहे हैं साथ के साथ। एक कंसेप्ट से देखो मैंने कितना कंसेप्ट सिखाया, 2D सिखाया, 3D सिखाया, फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या होता है, आपके ऑल साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी क्या होता है, आमने सामने साइड बराबर होता है ना, ये सिखाया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम नेक्स्ट। सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सिंपली जैसे ये भी एल होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी एल होता है ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी एल होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर है ना। अब आते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं है ना। यहाँ से यहाँ आए हम, हाउ मच विल गेट, विल गेट 6 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ से यहाँ गए, हाउ मच विल गेट 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ हम हाउ मच विल गेट 6 सेंटीमीटर। इन द सिमिलर वे यहाँ से यहाँ गए हम कितना मिल रहा है 6 सेंटीमीटर, बताइए हाउ मच विल गेट 24 सेंटीमीटर। चलो इन द सिमिलर बताइए फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, बताइए फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है। ग्रेट, ध्यान से या यूनिट वेरी नेसेसरी, यूनिट आर वेरी नेसेसरी, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है ना। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो बताइए क्या होता है सर, लेंथ इंटू लेंथ, या आप क्या बोल सकते हैं दूसरा साइड इंटू साइड। बताइए इसका साइड क्या है, तो बोलेंगे सर इसका साइड है सर 6, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर क्या है सर 6 6 36 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। चलिए जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर लीजिए, जल्दी कीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टैप कर दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो इससे रिलेटेड जो होमवर्क होगा ना मैं आपको भेजूंगा अभी ग्रुप में, है ना। जो भी मैं इसका होमवर्क हुआ अभी मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। उसके पहले एक चीज आपसे बोलना जरूरी है, क्या बोलिए 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 बोलिए। और एंड चलो अभी के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कीप स्माइलिंग, हाँ आराम से। अच्छा उधर आपकी तरफ सरस्वती पूजा नहीं है क्या, सरस्वती पूजा है ना, है ना। चलो
दोनों एक ही दिन पड़ा, कितना अच्छा सा दिन है ना। तुषार कुमार नाम से बच्चा जाएंगे, बहुत पिटाएगा। बसंत पंचमी, ओके चलो, बसंत पंचमी हो या सरस्वती पूजा, है ना। चलो दोनों एक ही दिन आया है ना। चलो आराम से मस्ती करो, कल हो सकता है आपकी छुट्टी रहेगी, आपकी स्कूल की तरफ से भी छुट्टी है और यहाँ से भी छुट्टी है आपकी, है ना। चलो, अच्छा नहीं होता है ऐसे कैसे हो गया, नहीं होता है, सब जगह होता है, सरस्वती पूजा तो सब जगह होना चाहिए। अच्छा प्रोग्राम, स्कूल में प्रोग्राम है। चलो, ओके चलिए, ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। मैं अभी आपको होमवर्क भेजूंगा, अभी मैं आपको होमवर्क भेजूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। आपके घर होता है, हाँ नेक्स्ट क्लास भी है, नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अभी मैं आपके ग्रुप में होमवर्क भेजूंगा, जरूर बनाइए, ठीक है उसको। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।